तो आज हमें बात करनी है चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चैप्टर में से एक है क्लास 12 के। ठीक है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे आगे के चैप्टर्स को डिफाइन करता है ये पूरा का पूरा चैप्टर। यानी इस चैप्टर में हम जितनी भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो सारा का सारा आपका रिलेटेड है हर एक चैप्टर से जो उसके बाद आपका आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को क्या लेना, थोड़ा सा सीरियसली लेना है हमें इस टॉपिक को। तो इसमें पहले बात करते हैं कंटिन्यूटी की। ठीक, तो इस बार पहला टॉपिक है आपका कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी का मतलब है क्या, इस पर बात करते हैं। ठीक, कंटिन्यूटी का मतलब है एक फंक्शन है। जैसे सबसे पहले कंटिन्यूटी के अंदर बात करेंगे किसी भी फंक्शन की। यानी इस बार जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी है ये दोनों टॉपिक किससे रिलेटेड है, फंक्शन से रिलेटेड है। और फंक्शन क्या होता है, फंक्शन थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूँ फंक्शन को वापस, लेकिन ये फंक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। यानी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो था इससे रिलेटेड था, ये डीपली पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी है नहीं। देखो, फंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा रिलेशन जिसमें हमें डोमेन के, समझ रहे हो ना, यानी कि आपका कुछ ऐसा टर्म है, डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज मिलती है कोडोमेन में। या फंक्शन ऐसा भी हो सकता है, यानी ऐसा ना हो कि आपका एक एलिमेंट दो दो इमेजेस दे रहा हो। कहाँ, कोडोमेन में एक एलिमेंट क्या दे रहा हो, दो इमेजेस दे रहा हो। ये शायद ये सिंबॉलिक आपका ये जो है ये टर्म समझ आ रहा होगा कि आपका क्या है। देखिए, जब बहुत सारे एलिमेंट्स यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स को एक इमेज मिल रही है तब भी आपका हमारी डेफिनेशन फुलफिल हो रही फंक्शन की। कैसे, देखो, एक एलिमेंट को एक ही इमेज मिल रही है, एक एलिमेंट को एक ही इमेज मिल रही है। ठीक, यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है, एक एलिमेंट को एक इमेज मिल रही है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक एलिमेंट को दो दो इमेजेस मिल रही है। तो ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन का मतलब ये दोनों है। ठीक है, यानी फंक्शन का मतलब है कि आपका ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन गेट्स अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। ठीक, तो फंक्शन की डेफिनेशन अगर बात करूं तो each element of domain gets unique image in codomain। ठीक, यूनिक का मतलब यहाँ पे इससे ये नहीं है कि आपका वो जो इमेज है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट की होगी। इमेजेस जो इमेज है वो आप बहुत सारे एलिमेंट्स की हो सकती है, लेकिन इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होगी और वही होगी। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन की डेफिनेशन हम पहले डिस्कस करे हुए हैं। और फंक्शन में अगर कहीं पे परेशानी आती है तो आप वापस पूछ सकते हैं, लेकिन आज बात करनी है हमें कंटिन्यूटी की। ठीक, तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि आपका जब आपका पास क्या हो, अगर मैं किसी फंक्शन का, कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या, एक्स, इसका अगर ग्राफ प्लॉट करने जाऊँ तो ये एक आपका क्या मिले, कंटिन्यूस मिले। कंटिन्यूस का मतलब है कि कहीं पे ये ब्रेक ना मिले मुझे। जैसे अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ तो ये कुछ ऐसा मिलेगा मुझे। देखिए, यानी हर एक पॉइंट पे वैल्यू मिल रही है, कहीं पे ऐसा नहीं है कि आपका डिसकंटिन्यूटी। जैसे देखिए, इस तरह का नहीं है डॉटेड, यानी कि ये डॉटेड अगर होता तो इतने पोर्शन पे मुझे वैल्यू नहीं मिल रही है। वैल्यू ना मिलने का मतलब समझ लो उस टाइम पर मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ, इन्फिनिटी पहुँच चुका हूँ। ठीक, तो ये जो आपका टॉपिक है ये कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, अगर मुझे क्या मिलता है, ग्राफ आपका गिवन डोमेन, सपोज करो एक क्लोज इंटरवल है ए टू बी। ठीक, तो इस गिवन डोमेन में हर एक पॉइंट पे अगर वैल्यू मिल रही है तो क्या कहलाता है, कंटिन्यूटी कहलाता है। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन पे आते हैं इसके। देखो, कंटिन्यूटी का जो मीनिंग है वो आपका एक्चुअल मीनिंग वो क्या है, अगर मैं बात करता हूँ किसी पॉइंट पर, जैसे कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक, तो हमें क्या करना है, इस पे किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू सी पर चेक करना है कि आपका ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि आपका x इक्वल टू सी पर अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है तो पहले तो x इक्वल टू सी पर फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड का मतलब है कि x इक्वल टू सी रखने पे ये आपका कहीं इन्फिनिटी तो नहीं पहुंच रहा। ठीक है, अगर ये x इक्वल टू सी रखने पे कहाँ पहुंचता है, इन्फिनिटी, तो हम कह देंगे कि फंक्शन इज अनडिफाइंड एट x इक्वल टू सी, देयरफॉर इट इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक, लेकिन अगर आपका x इक्वल टू सी पर फंक्शन इन्फिनिटी नहीं पहुंच रहा, कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है, चाहे कोई भी वैल्यू। ठीक, तो एफ सी की वैल्यू आपका इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, सी स्क्वायर प्लस टू आएगी। ठीक, तो एफ सी की वैल्यू कुछ आती है और वो आपका इन्फिनिटी नहीं है, तो ये आपका डिफाइंड है एट एक्स इक्वल टू सी। तो एक्स इक्वल टू सी पर डिफाइंड हो गया फंक्शन और उसकी वैल्यू कितनी आ गई, सी स्क्वायर प्लस टू आ गई। तो ये वैल्यू इक्वल आनी चाहिए कब, जब मैं इसकी लिमिट निकालूं एक्स टेंडिंग टू सी, एफ एक्स की जब हम लिमिट निकालें तो ये दोनों वैल्यूज अगर इक्वल आती हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस टू,
यहाँ रखें तो ये आपका क्या रहता है, लिमिट रखते हैं तो ये सी स्क्वायर प्लस टू ही देता है, ठीक है। ये भी सी स्क्वायर प्लस टू, ये भी सी स्क्वायर प्लस टू, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल आ रही हैं, ठीक। और एक्स इक्वल टू सी पर फंक्शन डिफाइंड है, तो इसका मतलब हुआ कि फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू सी। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आपका ये क्या है, कंटिन्यूस कब कहलाएगा, जब आपके पास क्या हो कि उस पॉइंट पर, जैसे थोड़ा अगर थ्योरेटिकल आए तो एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है सपोज करो, और एट एक्स इक्वल टू वन चेक करना है कि आपका कंटिन्यूस है या नहीं है, तो एक्स इक्वल टू वन रखेंगे आप इस पर, तो ये क्या आएगा, एफ वन इक्वल टू कितना आ रहा है, वन स्क्वायर प्लस वन दैट इज वन प्लस वन दैट इज कितना, टू। तो एफ वन की वैल्यू टू आती है, ठीक। टू आपका इन्फिनिटी तो है नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि आपका टू क्या है, डिफाइंड है, यानी एक्स इक्वल टू वन पर फंक्शन डिफाइंड है, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, टू आ रही है। अब हमें क्या करना है कि आपका चेक करना है कि लिमिट की वैल्यू भी टू ही आती है नहीं आती है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, यानी जिस पॉइंट की तरफ बढ़ना आगे, और एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंडिंग वन, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन, वन रखूंगा इसमें तो ये क्या आ जाता है, वन का स्क्वायर प्लस वन दैट इज वन प्लस वन दैट इज कितना, टू। तो ये दोनों वैल्यूज वापस क्या आ गई, इक्वल। इसका मतलब है कि आपका एक्स इक्वल टू वन के लिए जो ये फंक्शन गिवन है, ये क्या है, कंटिन्यूस है। हमने हर एक पॉइंट पे डिफाइन नहीं करा अभी, हर एक पॉइंट पे डिफाइन नहीं करा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ किस पर, एक्स इक्वल टू वन पर हमने डिफाइन कर लिया है कि आपका ये जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है वो कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस कैसे, जब हम एफ एक्स पे यानी कि वैल्यू चेक कर रहे हैं एक्स इक्वल टू वन पर तो टू आ रही है, और उसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रही है, टू। अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करूं कि किस तरह से हम बात कर रहे हैं कि आपका ये कंटिन्यूस है या नहीं है, तो ये देखिए करना क्या, देखो हमें क्या करना है, अगर ग्राफ मिलता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ, तो हमारे जहाँ पे, अगर ये सपोज करो ये कोई पॉइंट है, इसके करस्पॉन्डिंग देखो जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पर, एक्स इक्वल टू जीरो पर अगर मैं एफ एक्स की बात करता हूँ तो एफ एक्स इक्वल टू सपोज करो एक्स प्लस फाइव है, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन डिफाइन करा हमने एक्स इक्वल टू फाइव, तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो पर चेक करने की आपका कंटिन्यूस है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, एफ जीरो निकालना है पहले। तो एफ जीरो निकालेंगे तो जीरो प्लस फाइव इक्वल टू कितना आ गया, फाइव। सपोज करो ये फाइव है और ये क्या, जीरो, जीरो के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ गई, फाइव आ गई। अब देखो इसको अप्रोच करना है, तो जीरो को, यानी कि जीरो को अप्रोच कहाँ से करा जा सकता है, जीरो के लेफ्ट से या जीरो के राइट से, ठीक। तो जीरो को अप्रोच करने का तरीका है, जीरो के लेफ्ट से हम या तो अप्रोच करेंगे इसको, या जीरो के राइट से अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो अप्रोच करने का मतलब है कि जीरो की तरफ आ रहा हूँ, जीरो नहीं हूँ अभी भी, ठीक है। तो लिमिट निकाल रहे हैं, अब इसकी लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। देखो एक्स टेंडिंग टू जीरो लिखने का मतलब ये कहीं से भी हो सकता है, यानी कि राइट से भी और लेफ्ट से भी, राइट से भी लेफ्ट से भी होने का मतलब है कि, और यहाँ फंक्शन क्या है, एफ एक्स। तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, फंक्शन कितना था हमारा, एक्स प्लस फाइव। तो आंसर क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, सॉरी डायरेक्ट रख दो वैल्यू, कितना, जीरो प्लस फाइव इक्वल टू कितना, फाइव। लिमिट में हम तब तक वैल्यू रख सकते हैं जब तक कि वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ना बना रहा हो। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हमने 11th में पढ़ी हुई है सारी की सारी, तो उस पर थोड़ा सा इस तरह से बात करेंगे कि आप तो देखो एक्स प्लस फाइव पर हमने वैल्यू रखी कितना आ गया, फाइव, और डायरेक्ट वैल्यू रखी तो कितना आ गया, फाइव। यानी एक्स इक्वल टू जीरो पर भी वही वैल्यू आ रही जो आपका अप्रोच करने पे वैल्यू आ रही, यानी एक्स इक्वल टू जीरो के लेफ्ट राइट में हमें क्या मिल रहा है, ग्राफ मिल रहा है। और एक्स इक्वल टू जीरो के लेफ्ट राइट में ग्राफ मिलता है, तो छोटे से पोर्शन के लिए ये चीज़ आपका क्या दिखती है, कंटिन्यूस दिखती है, ठीक है ना। तो यानी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर कंटिन्यूटी दिखानी है तो हमें कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू रखनी है, जो वैल्यू आती है वही आपका लिमिट वैल्यू भी आनी चाहिए। तो आपका इस तरह से हम इसको क्या दिखाएंगे, कंटिन्यूटी दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक। ये केस कब है, जब आपका एफ एक्स जो है इस तरह का दिया हुआ। अब सपोज करो एफ एक्स ऐसा है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर when x is less than 1 और x when x is greater than equal to 1, ठीक। तो है क्या, देखो वन, यानी कि वन जो है वो आपका ऐसा पॉइंट है जो फंक्शन को चेंज कर रहा है, यानी वन से लेफ्ट में आपका फंक्शन कुछ और है और वन से राइट में फंक्शन कुछ और है, ठीक। तो वन से लेफ्ट में, अगर वन से लेफ्ट में हूँ कोई पॉइंट पर, तो फंक्शन की वैल्यू क्या लेनी है, एक्स स्क्वायर, और राइट में है तो फंक्शन की वैल्यू क्या लेनी है, एक्स लेनी है, ठीक। तो अब चेक करेंगे, देखो वन से लेफ्ट में आपका कोई पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पकड़ो, देखो माइनस टू जैसे, हमें चेक करना है कि आपका फंक्शन माइनस टू पर कंटिन्यूस है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो एफ एक्स इक्वल टू माइनस टू है, यानी किससे छोटा है, वन से छोटा है, वन से छोटा है, तो इसका मतलब है फंक्शन कौन लेना है, एक्स स्क्वायर। तो इस बार फंक्शन कौन है, एक्स स्क्वायर। तो एफ माइनस टू रखो इस पर, तो आंसर आता है माइनस टू का स्क्वायर दैट इज कितना, फोर, ठीक। और
एफ माइनस टू की वैल्यू 4 आ गई। अब एफ माइनस टू की तरफ अप्रोच करते हैं, देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस टू, और यहाँ एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस टू। मैं कहाँ की तरफ जा रहा हूँ, माइनस टू की तरफ जा रहा हूँ, यानी माइनस टू की तरफ जाने का मतलब है मैं वन से छोटे पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ। तो वन से छोटे पॉइंट आपका किस फंक्शन के अंदर आ रहा है, एक्स स्क्वायर, तो ये चीज आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगी। ठीक, इसकी वैल्यू रखने के बाद माइनस टू का स्क्वायर दैट इज कितना हो गया, 4। तो ये 4 और ये भी आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4, ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं। तो माइनस टू पॉइंट पर, यानी माइनस टू पॉइंट पर जो एफ एक्स है आपका, यानी जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक्स इक्वल टू वन पर, एक्स इक्वल टू कितने पर, वन पर, तो एक्स इक्वल टू वन पर हमें दो चीजें डिफाइन करनी पड़ेंगी, एक एल एच एल और एक आर एच एल। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान देना, मैं ये नई डेफिनेशन पर आने वाला हूँ। अभी तक क्या बात चली थी, देखो जब सिंगल फंक्शन दिया था, सिंगल फंक्शन का मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, बस, यानी कि इससे इसमें कंडीशन नहीं थी कि इससे छोटा है इससे बड़ा है तो दो फंक्शन अलग अलग हैं, ऐसा कुछ केस था नहीं। तो इस बार आपका फंक्शन अलग अलग है, लेकिन किसने केसेस पर, देखो एक्स इक्वल टू वन पर फंक्शन कुछ और है, एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू वन पर फंक्शन कुछ और है। ठीक, तो इस पर बात करनी कि हमें कब ये कंटिन्यूस होने वाला है, कब कंटिन्यूस नहीं होने वाला है। तो एलएचएल और आरएचएल देखो, एलएचएल और आरएचएल हमने 11th में डिफाइन करे थे। एलएचएल का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और आरएचएल का मतलब है राइट हैंड लिमिट। ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, देखिए अगर मैं बात करता हूँ किसी पॉइंट वन वन पे, ठीक, तो वन को अगर मैं लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूँ, वन को अगर मैं लेफ्ट से अप्रोच करता हूँ तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट को इंडिकेट करता है, और वन को अगर मैं राइट से अप्रोच कर रहा हूँ तो ये राइट हैंड लिमिट को क्या करता है, इंडिकेट करता है। ठीक, तो यहाँ क्या होता है, ऐसी स्थिति पर आपका एलएचएल अगर डिफाइन करते हैं, तो एलएचएल डिफाइन करने के लिए क्या है, देखो मैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, वन, वन माइनस का मतलब है वन से थोड़ा सा कम, यानी मैं कहाँ से आ रहा हूँ, एलएचएल है, एलएचएल है तो इसका मतलब मैं वन के बाएं से आ रहा हूँ, ठीक है ना, वन के बाएं की बात कर रहा हूँ, यानी वन से कम की बात कर रहा हूँ। तो वन से कम में आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू, देखो वन से कम में फंक्शन डिफाइन करेगा कौन, देखो वन से कम में फंक्शन कौन होगा, वन से कम में फंक्शन है एक्स स्क्वायर। ठीक, इस वन से कम का काम हो चुका है कि आपका वो किसको डिफाइन कर रहा है, बस सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर को ही डिफाइन करेगा। ठीक, तो अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन लिखूंगा, और एक्स स्क्वायर को डिफाइन तो कर चुका है, तो ये एक्स स्क्वायर ही रहा। ठीक, यानी इस पे वैल्यू रखता हूँ तो वन का स्क्वायर कितना आ गया, वन। ठीक है ना, इस बार अब आर एच एल डिफाइन करोगे, आर एच एल डिफाइन करोगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू कितना, वन प्लस, और वन प्लस करोगे तो एफ एक्स, यानी वन प्लस क्या इंडिकेट करेगा, वन से बड़ा, वन से बड़ा कौन है, फंक्शन एक्स, वन से बड़े में फंक्शन लेना है आपका, एक्स एक्सटेंडिंग टू वन ही रहेगा, ये एक्स आएगा, तो वैल्यू रखते तो क्या आता है यहाँ भी वन, यहाँ भी कितना आ जाए वन। तो एल एच एल भी वन आता है, आर एच एल भी वन आता है, और फंक्शन पर वैल्यू, फंक्शन पर वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो एफ ऑफ वन निकालेंगे। एफ ऑफ वन का मतलब है कौन सा फंक्शन चूज करूँ एफ वन के लिए, इक्वल टू में कौन है एक्स, तो इसमें वन रखो, तो ये तीनों आपस में क्या आ गए, इक्वल। तो अगर किसी पॉइंट पर एल एच एल आर एच एल और फंक्शन पर वैल्यू तीनों अगर आपस में इक्वल आते हैं, तो वो पॉइंट पर जो फंक्शन है वो क्या कहलाता है, कंटिन्यूस कहलाता है। ठीक है ना इतना, तो अगर आपका इस तरह की स्थिति होगी तो हम उन सभी केसेस को डिफाइन करेंगे जो आपका कंटिन्यूटी को डिनोट करता है या डिसकंटिन्यूटी को डिनोट करता है। देखिए होना क्या है, एक्स लेस देन वन में सबके लिए फंक्शन कौन यूज करना है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स लेस देन वन में सभी के लिए फंक्शन एक्स स्क्वायर यूज करना है, यानी कि जीरो, वन से छोटे सारे नंबर के लिए फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, क्योंकि एक ही फंक्शन तो यूज हो रहा है एक्स स्क्वायर। ठीक, और वन से बड़े के लिए भी सारे पॉइंट्स के लिए आपका यूज हो रहा है एक्स, तो ये दोनों कंटिन्यूस तो देंगे, लेकिन वन पर आपका कंटिन्यूटी आ भी सकती है और नहीं भी। ये जरूरी नहीं कि हर बार आपका एल एच एल आर एच एल और फंक्शन पर वैल्यू इक्वल आए, लेकिन इतना याद रखना है कि किस तरह से हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी पे बात करनी है। देखो कंटिन्यूटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर आपका सिंगल फंक्शन दिया हुआ है तो आपने इस तरह से बात करनी है, देखो जीरो रखना है, एक्स टेंडिंग टू जीरो, खत्म। ठीक, जिस पॉइंट पे भी कहता है, वन पे कहता है तो वन रखेंगे, एक्स टेंडिंग टू वन होगा। ठीक है, तो इतना सा काम करने का जब आपका सिंगल फंक्शन दिया हुआ है, लेकिन फंक्शन जब आपका डिवाइड हो रहा है अलग अलग स्टेट पे, यानी कभी आपका वन से छोटे वन से बड़े की बात करता है, टू से छोटे टू से बड़े की बात करता है, या जीरो से छोटे जीरो से बड़े की बात करता है, तो कहीं ना कहीं किसका डिस्कशन आएगा, एल एच एस और आर एच एस का डिस्कशन आएगा ही आएगा। तो इस पर बात करनी, देखो एल एच एल और आर एच एस पे थोड़ा सा बात और करनी, एक दो क्वेश्चन को पकड़ के हम आगे बढ़ते हैं, और एक दो डेफिनेशंस और हैं इसमें, तो फिर बात करते हैं कि कैसे हम काम करेंगे उस पर। ठीक है, तो हम बात करते हैं इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल की, ठीक है ना।
यानी आपका किस तरह से हम काम कर रहे हैं। देखो कंटिन्यूटी, अगर सिंगल फंक्शन, एक छोटा सा फंक्शन दिया हुआ है, अगर उसकी कंटिन्यूटी मुझे डिफाइन करनी है तो कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो देखो इस बार फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x+3, ठीक। और हमें चेक करना है x इक्वल टू 1 पर फंक्शन आपका कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक। तो देखो फंक्शन सिंगल है, यानी इसमें आपका इस तरह की कंडीशन नहीं है ग्रेटर देन लेस देन वाली। तो इस बार फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 2x+3, ठीक। और x इक्वल टू 1 पर हमें डिफाइन करना है। तो क्या करेंगे, देखो हम सबसे पहले तो चेक करेंगे कि आपका फंक्शन डिफाइंड है नहीं है x इक्वल टू 1 पर। हम कहेंगे सिंस फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड, एफ एक्स इज डिफाइंड at x equal to 1 and the value is f of 1 equal to कितना 2 into 1 plus 3 that is कितना आ गया 5। एफ एक्स आपका डिफाइंड है वहां पर और उसकी वैल्यू कितनी आती है 5 आती है, ठीक। तो हमने ये चेक कर लिया। अब उसके बाद करना क्या है, देखो लिमिट वैल्यू निकालनी उसकी, ठीक। एंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 f of x, ये चेक करना है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 तो ऐसे रहा एफ एक्स। देखो x इक्वल टू 1, x टेंडिंग टू 1 पर आपका मेरे पास चॉइस क्या है, यानी फंक्शन की चॉइस क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या 2x+3। तो यहाँ रखता हूँ तो 2x+3 आता है, ठीक है। तो वैल्यू जैसी 2x+3 पर रखता हूँ तो ये चीज़ आपका जब तक इंडिटर्मिनेट फॉर्म ना दे। देखो x इक्वल टू वैल्यू रखने पर, x इक्वल टू 1 रखने पर ये ज़्यादा परेशान करने वाला नहीं आ रहा, यानी 0/0 टाइप या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी टाइप या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टाइप, इस तरह की फॉर्म्स नहीं क्रिएट हो रही ना। तो जब तक इस तरह की फॉर्म्स क्रिएट नहीं होती तो हम डायरेक्टली क्या रख सकते हैं, लिमिट वैल्यू रख सकते हैं किस पर, देखिए 2 इंटू कितना आया 1 प्लस कितना 3, तो ये चीज़ क्या आ गई 2+3 दैट इज ये कितना 5, ठीक। तो ये भी 5 आता है और ये भी कितना आता है 5 आता है आपस में। तो हम कह देंगे देखो देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू 1 f of x इस इक्वल आ गया किसके, f of 1 के। यानी लिमिट वैल्यू और फंक्शन पे वैल्यू आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो इसका मतलब है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। देयरफॉर f is continuous, देयरफॉर f is continuous at x इक्वल टू कितना 1, यानी x इक्वल टू 1 जो है आपका, उस पर आपका f जो है क्या है कंटिन्यूस है। कब, जब f ऑफ 1 और आपस में लिमिट आपस में क्या आई, इक्वल आई, ठीक। इन दोनों का मतलब क्या है ना, अगर मैं ग्राफिकली देखूं तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वैल्यू आ रही है हमारी, यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर 1 पर कितनी वैल्यू आई थी 5, 1 के करस्पॉन्डिंग सपोज करो 5 वैल्यू आई थी ये, ठीक। तो 1 के लेफ्ट से अप्रोच करूं इसको या राइट से अप्रोच करूं तो मैं हर बार किस वैल्यू पर पहुंचूंगा, 5 वैल्यू पर भी पहुंचूंगा। तो इस तरह की चीज को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस कहते हैं यहाँ पे, ठीक। तो ज्यादा सोचना नहीं है कंटिन्यूटी के लिए, हमें क्या करना है, देखो फंक्शन को पकड़ना है, फंक्शन पर चेक करने की डिफाइंड है नहीं है, x इक्वल टू 1 डिफाइंड है नहीं है, चेक करा हमने x इक्वल टू 1 डिफाइंड था और उसकी वैल्यू कितनी आई थी 5। तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने लिमिट निकालनी है और लिमिट की वैल्यू भी कितनी आई 5। तो ये दोनों चीजें आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो ये आपका क्या है, कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू क्या सी। तो इस तरह के अगर पॉइंट होंगे आपका जहाँ पे सिंगल फंक्शन दिया होगा और हमें चेक करना होगा कि कंटिन्यूस है नहीं है, तो ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। देखो एक क्वेश्चन और डिफाइन करता हूँ इसी से रिलेटेड। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसा, देखो एफ एक्स दिया हुआ आपको कितना एक्स स्क्वायर और चेक करना है कंटिन्यूटी कहाँ पर, एक्स इक्वल टू 0 पर, ठीक। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कैसे काम करूंगा। तो मैं कहूँगा सिंस एफ इज डिफाइन, देखो चेक कर लोगे 0 रखने पे 0 का स्क्वायर कितना 0, 0 एक रीजनेबल नंबर है, यानी एक 0 एक डेफिनेट नंबर है, एक फाइनाइट नंबर है। तो उसके बाद करते हैं सिंस एफ एक्स इज डिफाइंड, डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू इज the value of function, the value of function at x equal to 0 is क्या, देखो f of 0 निकालो, f of 0 निकालो, 0 स्क्वायर दैट इज कितना आ गया 0 आ गया, ठीक। अब लिमिट वैल्यू निकालते हैं, लिमिट वैल्यू निकालेंगे एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 f of x। देखो फिर से वापस आओ, x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0 यानी x में टेंड करा रहा हूँ किसकी तरफ, 0 की तरफ। तो उस टाइम पे मेरे पास चॉइस क्या है, एफ एक्स आपका एक ही तो है इस बार, यानी x की वैल्यू कितनी, लिमिट x टेंडिंग टू कितना 0 और यहाँ कितना आ जाना है एक्स स्क्वायर आ जाना है, ठीक। एक्स स्क्वायर आएगा तो इसमें 0 रखता हूँ तो 0 स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। तो ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या आ गई इक्वल। अगर ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल आ गई हैं, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू क्या 0। बस इस तरह से बात करनी है जब आपका सिंगल फंक्शन दिया होगा तो, ठीक है ना। तो अब इसमें एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसकी कहानी
यहीं पे समाप्त करते हैं कि हम इसमें बात कैसे करेंगे जब आपका दो दो तीन तीन चॉइसेस होंगे हमारे पास, तो कैसे काम करना है, और सिंगल चॉइस पे काम ऐसे ही करना है। बस इतना सा काम है। देखिए एक बार x=1 के लिए चेक करना है, जैसे अगर किसी और पॉइंट पे दिया तो उस पर चेक करेंगे, डिफाइंड है, वैल्यू आ गई, लिमिट वैल्यू निकालनी है और ये दोनों आपस में क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। ठीक, तो अब इससे एक डेफिनेशन क्रिएट करते हैं कि आपका फंक्शन आपका कंटिन्यूस कब होगा। ठीक है, इस डेफिनेशन पे थोड़ा सा फोकस करना कि कैसे हम इस पे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इससे क्या निकलता है निष्कर्ष कि आपका लिमिट x टेंडिंग टू c, c मतलब एनी पर्टिकुलर पॉइंट, कोई भी पॉइंट है आपका c। अब जब आपका पॉइंट नहीं दिया होगा, हमें सीधे सीधे प्रूव करने की, आपका प्रूव दैट एफ एक्स इज क्या, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस। तो जब ये कंटिन्यूस शो करना होगा तो शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेना पड़ेगा। तो जो c लेते हैं हम, ये जो c है ये आर्बिट्रेरी होता है। आर्बिट्रेरी का मतलब अभी मैं डिफाइन करता हूँ, पहले एक बार थोड़ी सी डेफिनेशन को फोकस करो। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनने वाली है, देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स किसके बराबर आ रहा है, एफ सी के बराबर आ रहा है। तो ये कंटिन्यूस है, अदरवाइज ये कंटिन्यूस नहीं है। ठीक, यानी देखो लिमिट वैल्यू निकालनी है एफ एक्स की और एफ सी निकालना डायरेक्ट। अगर ये दोनों आपस में इक्वल आते हैं तो ये क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस कहलाएगा, अदरवाइज ये कंटिन्यूस नहीं कहलाएगा। समझ पा रहे इस चीज को। अब देखो अब किस तरह से हमें बात करनी है, यानी कि कोई पॉइंट जो है आपका, कोई फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूस कब होगा, कब फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, उसकी बात करते। देखो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर पूछता है, सपोज करो x=1 पर पूछा उसने हमसे, तो x=1 पर हमें पता है कैसे काम करना है। हमें चेक करना है लिमिट x→1 एफ एक्स कितना आ रहा है, वो आपका अगर एफ ऑफ 1 के इक्वल आता है तो हम कह देंगे कि ये आपका क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है एट x= कितने पर, 1 पर। लेकिन अगर उसने दिया नहीं है, पॉइंट दिया ही नहीं है आपका कि x=1 पर चेक करो, 2 पर चेक करो, सिर्फ इतना कहा है कि चेक वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट। ठीक, तो सपोज करो फंक्शन आपका एफ एक्स स्क्वायर और कह दिया है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस है नहीं है, चेक करो। तो आप एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे, वो कौन होगा, वो पॉइंट सी। और आर्बिट्रेरी पॉइंट का मतलब होता है ये वेरिएबल की तरह काम करता है। ये पॉइंट तो है, ये कांस्टेंट तो है सी, लेकिन ये वेरिएबल की तरह काम करता है। वेरिएबल की तरह काम करने का मतलब अगर 1 रखेंगे तो ये 1 की तरह काम करेगा, ये 2 रखेंगे इसमें तो ये 2 की तरह काम करेगा, ये 3 रखेंगे तो ये 3 की तरह काम करेगा। ठीक है, तो आर्बिट्रेरी का मतलब ऐसा होता है एक ऐसा कांस्टेंट जो आपका वेरी कर सकता है। ठीक, इस तरह से हम इसको मान सकते हैं। ठीक हो गया ना। तो जब आपका पॉइंट नहीं दिया होगा, किस पॉइंट पर हमें चेक करना है कंटिन्यूटी या किस पॉइंट पर हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, तो उस स्थिति पर हम क्या करेंगे, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे हर बार, और वो पॉइंट कौन होगा, सी होगा। तो एक बात करते हैं इस पॉइंट की कि कैसे काम करना है इस पॉइंट पर हमने, यानी कि सी कब यूज करूंगा, कब यूज नहीं कर सकता किसको, सी को। तो उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो देखो फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूस है नहीं है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। अब थोड़ा सा इस पर फोकस करना कि हम क्या करने वाले हैं ना, कि आपका फंक्शन किस तरह से, देखो एक तो है फंक्शन x=1, x=2, x=3 पर कंटिन्यूस है नहीं है। यानी कि क्या कह रहा है कि कोई फंक्शन दिया हुआ है, हमें चेक करना है किसी एक पॉइंट पर आपका ये कंटिन्यूस है नहीं है। ठीक है ना, ये तो आपका हो गया फंक्शन की कंटिन्यूटी एट अ सिंगल पॉइंट। ये किसकी बात कर रहा है, फंक्शन की कंटिन्यूटी तो दिखा रहा है लेकिन किसी एक सिंगल पॉइंट पे दिखा रहा है। ठीक है ना, अब पूरा का पूरा फंक्शन यानी कंप्लीट फंक्शन जो है आपका वो कंटिन्यूस है या नहीं है चेक करोगे। ठीक, तो कंप्लीट फंक्शन जब भी चेक करो कहेगा कि आपका ये क्या नहीं है, नहीं है, कंटिन्यूस है नहीं है। जैसे सपोज करो उसने कह दिया कि चेक वेदर एफ एक्स=x−5 इज कंटिन्यूस और नॉट, तो फिर मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा सी को। तब क्या किसको इंट्रोड्यूस कराना है, सी को इंट्रोड्यूस कराना है। ठीक, लेट x=c बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। हम क्या कहेंगे, लेट x=c बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। ठीक है, आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो इस स्थिति पर क्या करेंगे, देखो एफ ऑफ सी निकालेंगे, एफ ऑफ सी की वैल्यू कितनी आएगी, c-5। बस यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि सी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू है नहीं अभी। ठीक है ना, तो c-5 आ गया। अब लिमिट वैल्यू निकालेंगे, इसकी लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी आएगा क्योंकि सी पर चेक करना है, और यहाँ क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x-5। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी x-5 वैल्यू रखो और c-5। ठीक है, तो ये भी c-5, ये भी कितना आ गया, c-5। यानी किसी पर आर्बिट्रेरी पॉइंट सी पर ये दोनों क्या आ गए, कंटिन्यूस। यानी ये फंक्शन क्या आ गया, कंटिन्यूस। यानी फंक्शन जो है आपका हर एक जगह हर एक रियल वैल्यू के लिए क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक, कब, जब मैं आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए क्या दिखा देता हूँ, उसको कंटिन्यूस दिखा देता हूँ। तो ठीक हो गया इतना।
और दूसरा देखो यहाँ पे क्या कहा है कि एक टर्म आया, एक ये रियल नंबर, ठीक। यानी कि बात करते हैं जब हम कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी की, तो हमेशा किसकी बात आती है, रियल नंबर की बात आती है। यानी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि ये इंटरवल पे या रियल नंबर पे ही बात करेगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं नेचुरल नंबर पे बात करूँ इसकी 1, 2, 3, तो क्या होगा, 1 पे वैल्यू मिलेगी, 2 पे वैल्यू मिलेगी, 3 पे वैल्यू मिलेगी, लेकिन 1 और 2 के बीच वैल्यू नहीं मिली। क्यों? क्योंकि 1 और 2 के बीच आपका नेचुरल नंबर है ही नहीं कोई। ऐसी 2 और 3 के बीच वैल्यू नहीं मिली, तो ये आपका क्या देता है, पॉइंट वाइज ग्राफ देगा ऐसे, ठीक। ये जंप करता हुआ जाएगा आगे, यहाँ से डायरेक्ट जंप कर गया 2 पर, 2 से जंप कर गया 3 पर, 3 से जंप कर गया 4 पर, ठीक। तो जितनी बार भी आपका कंटिन्यूटी और क्या डिसकंटिन्यूटी की बात होगी, वो कौन होगा, बस रियल नंबर होगा, या रियल नंबर से रिलेटेड छोटे छोटे इंटरवल्स होंगे। इंटरवल का मतलब भी होता है, देखो 2 और 3 क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, 2 और 3 के से 2 से लेके 3 के बीच हर एक वैल्यू, 2 से 3 के बीच हर एक नंबर, जैसे 2.1 बीच में आएगा, 2.01 बीच में आएगा, ठीक। तो इस तरह के पॉइंट्स भी इसमें आएंगे। तो ये आपका हमेशा ही जो आपका कंटिन्यूटी की बात होती है वो किस में होती है, रियल नंबर पे बात होती है। तो थोड़ा सा इस पर फोकस करना कि आपका कंटिन्यूटी किस पर डिफाइन करी जाती है, हमेशा रियल नंबर पे, ठीक। तो सी कब इंट्रोड्यूस करेंगे हम, जब आपका कहेगा कि पूरा पूरा फंक्शन आपका कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक। तो देखो डेफिनेशन क्या बनी अभी के अकॉर्डिंग, हमारी डेफिनेशन क्या बनी, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर वो कहता है कि आपका फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूस है नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या चेक करना है, उस पर लिमिट वैल्यू चेक करनी है, और फंक्शन की फंक्शन पर पॉइंट की सॉरी उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। अगर वो दोनों आपस में इक्वल आती हैं तो कंटिन्यूस है, इक्वल नहीं आती तो कंटिन्यूस नहीं है, ठीक हो गया ना। इस तरह से हम इस पर काम करेंगे, ठीक। तो ओवरऑल जो आपका डिस्कशन समाप्त हुआ किस पर, कंटिन्यूटी पर। वो डिस्कशन क्या है, देखिए कि अगर फंक्शन आपका सिंगल दिया होगा एफ एक्स इक्वल टू समथिंग है, सिर्फ कुछ भी है, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू सपोज करो x+1 है, तो इस तरह की स्थिति पर जो आपका कंटिन्यूटी दिखानी होगी, हमें सिर्फ क्या करना है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर कहता है उस पॉइंट को लेना है और उस पर लिमिट निकालनी है, दोनों आपस में इक्वल आनी चाहिए। जैसे सपोज करो सी पर कहता है तो एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स किसके बराबर आना चाहिए, एफ सी के बराबर आना चाहिए। अगर आपस में ये दोनों इक्वल आते हैं तो तब हम क्या कहेंगे, एट एक्स इक्वल टू सी द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक। और अब केस आता है सेकंड केस कि आपका जब फंक्शन जो है वेरी करे किसी एक पर्टिकुलर से पहले, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद अगर फंक्शन वेरी करता है, तो उस स्थिति पर हम क्या करेंगे, एल एच एल आर एच एल निकालेंगे। देखो एक डेफिनेशन ये बनती है। दूसरी डेफिनेशन, जब पॉइंट जो फंक्शन आपका वेरी करना स्टार्ट करता है तो हम क्या करेंगे, देखिए एल एच एल इक्वल टू क्या होना चाहिए, फंक्शन के इक्वल होना चाहिए, और आर एच एल फंक्शन के इक्वल होना चाहिए, ठीक। यानी सी पे बात कर रहा हूँ तो इस तरह की चीज़ आनी देखिए, एल एच एल एट सी इक्वल टू आर एच एल एट सी इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो ये निकालेंगे जब आपका फंक्शन क्या करेगा, वेरी करेगा। तो एक ऐसी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें फंक्शन वेरी करता है। तो इसका जो क्वेश्चन है वो है, चेक वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट इफ फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू कितना, मॉड ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। हमें चेक करना है कहाँ पर, एक्स इक्वल टू जीरो पर चेक करना, और फंक्शन कौन है आपका, मॉड एक्स, ठीक। तो ये जो फंक्शन मॉड एक्स है ना, ये मॉड एक्स जो है ये बड़े ही कमाल का फंक्शन है। इस फंक्शन में होता क्या है, ये फंक्शन दो चीज़ों को डिफाइन करता है। मॉड एक्स में आपने सुना है कि आपका ये पॉजिटिव टर्म्स को भी पॉजिटिव शो करता है, नेगेटिव टर्म्स को भी नेगेटिव शो करता है। यानी -2 भी लिखूंगा मॉड के अंदर तो 2 आएगा, +2 लिखें तब भी क्या आता है, 2 आता है, ठीक। तो ये फंक्शन इस तरह से काम करता है, देखिए ये काम करता है एक -x और एक +x की तरह, ठीक। -x कब होगा, देखो नेगेटिव नंबर अगर बाहर से माइनस आ गया, x की वैल्यू अगर नेगेटिव है और बाहर से क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यानी नेगेटिव कब बिहेव करता है, ये जब आपका x से ये क्या 0 से छोटा हो, और पॉजिटिव बिहेवियर कब आता है इसका, जब ये 0 से क्या हो, बड़ा हो। समझ पा रहे हैं इस चीज को। यानी कि आपका जो मॉडेक्स है वो दो फंक्शन को इंडिकेट करता है और वेरी करता है किस पॉइंट पर, 0 पर। यानी 0 से छोटे में ये -x की तरह बिहेव करता है, 0 से बड़े में ये आपका x की तरह बिहेव करता है। देखिए अभी भी फंक्शन वही है, यानी मॉड एक्स से जैसा हम पहले मॉड एक्स के बारे में जानते हैं कि मॉड एक्स आपका नेगेटिव टर्म्स को भी क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है, वही टर्म अभी भी है। यानी कि जैसे देखिए x इक्वल टू 1 पर चेक करना है, तो x इक्वल टू सॉरी -1 पर चेक करना है, तो x इक्वल टू -1 का मतलब हो गया कि आपका ये क्या है, ये लेस देन 0 है। ये लेस देन 0 है तो कौन सा फंक्शन यूज होगा, देखो लेस देन 0 में -x यूज होना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में कौन, x यूज होना है। तो लेस देन 0 है तो फंक्शन आपका कौन यूज होगा, -(x), और -(x) यूज करता हूँ तो देखो -1 वैल्यू रखता हूँ, माइनस माइनस वन,
ये आपका माइनस माइनस कितना हो गया +1, और मॉड एक्स में डायरेक्ट रखता तो एफ ऑफ वन -1 इक्वल टू यहाँ रखता मॉड ऑफ -1, इसकी वैल्यू भी क्या थी 1। समझ पा रहे हो ना इस चीज को। तो मॉड एक्स जो है आपका दो फंक्शन की तरह बिहेव करता है, एक माइनस ऑफ एक्स और एक क्या प्लस ऑफ एक्स। माइनस ऑफ एक्स कब, जब एक्स आपका छोटा हो किससे 0 से, और जब एक्स बड़ा हो या बराबर हो किसके 0 के, तो उस टाइम पे ये एक्स की तरह बिहेव करता है। तो दो फंक्शन आ गए। तो अब यहाँ काम आएगा एलएचआर और आरएचआर। ठीक, तो हम पहले तो चेक करेंगे कि आपका फंक्शन 0 पर डिफाइंड है या नहीं है। ठीक, सिंस एफ एक्स इज डिफाइंड एट x equal to 0, since fx is defined at x equal to 0 and the value and the functional and the value of function कह सकते हैं। ठीक है, and the value of function at x equal to 0 is कितना आ जाएगा, देखो f of 0 रखो, f of 0 देखो इक्वल टू 0 में फंक्शन कौन लेना है, x लेना है, तो ये चीज़ क्या आ जाएगी 0, यानी एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0। अगर यहाँ से परेशानी होगी तो यहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे 0 की वैल्यू मॉड ऑफ 0 कितना होता है 0 होता है। ठीक है, तो फंक्शन जो है डिफाइंड है और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है। ठीक, अब चेक करते हैं इसके एलएचएल को। तो एलएचएल अगर मैं चेक करूँ जरा इसका, तो अगर यहाँ पे क्या देखा जाए एलएचएल चेक करें तो एलएचएल में क्या आता है, देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस। ठीक, देखो मैं दो तरह से एलएचएल आरएचएल बताऊंगा कि आपका किस तरह से हम काम कर सकते हैं, लेकिन इस बार जो है फोकस करो सिर्फ एक मेथड पर। तो एलएचएल इक्वल टू क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, और यहाँ क्या एफ ऑफ एक्स। तो 0 माइनस यानी 0 से कम, 0 से कम की बात चल रही है, 0 से कम की बात चल रही तो फंक्शन कौन -x। ठीक, तो इसका काम हो चुका है कि हमने क्या करा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस में फंक्शन सेलेक्ट कर चुके हैं हम कौन -x। तो 0 माइनस का काम हो गया, यानी आप सीधे सीधे बात होगी एक्स टेंडिंग टू 0, बस 0 माइनस ने अपना काम कर दिया। 0 माइनस का काम क्या था, सिर्फ फंक्शन सेलेक्ट करना। ठीक है, या तो फंक्शन दो थे ना इस बार, या तो ये सेलेक्ट होता या ये सेलेक्ट होता, लेकिन फंक्शन आपका -x सेलेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि आपका 0 से छोटे की बात में कौन आ रहा है, सिर्फ -x। ठीक, अब यहाँ वापस से -x रखो, वैल्यू रखते हैं तो इस पर कितना आता है माइनस ऑफ 0 दैट इज 0। ठीक, तो फंक्शन आ गया आपका कितना, यानी एलएचएल आ गया 0। अब आरएचएल की बात करें तो आरएचएल कितना आएगा, देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, और यहाँ कितना आ गया एफ ऑफ एक्स। ठीक, और यहाँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस फिर रखा। अब 0 प्लस 0 से ज़्यादा में कौन है फंक्शन एक्स, तो ये एक्स आया। ठीक, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और यहाँ वैल्यू रखता हूँ तो देखो एक्स की जगह कितना, ये एक्स ही रहा। देखो एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस का काम क्या था, फंक्शन को सेलेक्ट करना। फिर से कह रहा हूँ, देखो 0 माइनस या 0 प्लस का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, फंक्शन को सेलेक्ट करना होता है। ठीक, अब यहाँ 0 रखता हूँ तो ये वैल्यू कितनी आती है 0। तो ये तीनों वैल्यूज आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई। अब यहाँ से लिखूंगा सिंस एलएचएल यानी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ 0 इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, यानी ये तीनों वैल्यूज आपस में क्या आ गई इक्वल। अगर ये तीनों वैल्यूज आपस में अगर इक्वल आ जाती हैं तो इस तरह के स्थिति पर जो फंक्शन है आपका वो क्या हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है, देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूस, एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू कितना 0। ठीक, तो इस तरह से हमें बात करनी कि आपका एफ कंटिन्यूस है या नहीं है, कब कंटिन्यूस है कब कंटिन्यूस नहीं है। ठीक, तो एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे बात करते हैं, फिर इसकी अलजेब्रा जो है आपको नेक्स्ट सेशन में आपको समझाएंगे। तो देखो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी जो है आपका बहुत ज़्यादा नाजुक टॉपिक है, जैसे पहले कहा हुआ था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। तो कंटिन्यूटी पे कहीं पे भी परेशानी आती तो आप वापस से इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे हमारे साथ। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन किसके 5.1 की बात करते हैं, यानी हमारी जो एक्सरसाइज है उससे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस बार क्वेश्चन है आपका 5.1 एक्सरसाइज का। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू -3 एंड एट एक्स इक्वल टू 5। यानी हमें 3 पॉइंट जो दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स पर हमें शो करना है कि जो आपका फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस। ठीक, तो कंटिन्यूटी दिखाने के लिए हमने बात करी थी कि आपका जब सिंगल फंक्शन दिया होगा तो फंक्शन पॉइंट पर बात करेंगे कि पॉइंट पे डिफाइंड है नहीं है। अगर पॉइंट पे डिफाइंड है तो उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, लिमिट वैल्यू चेक करेंगे, दोनों आपस में क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो इसका पहला केस डिफाइन कर रहा हूँ, एट एक्स इक्वल टू 0 डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब कहेंगे सिंस द फंक्शन इज डिफाइंड
एट एक्स इक्वल टू कितना 0, सिंस द फंक्शन इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 इज क्या जाएगी, देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हमारे पास 5x माइनस 3 है, विच इम्प्लाइज f0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3 दैट इज 0 माइनस 3 दैट इज माइनस ऑफ 3। ठीक, तो ये वैल्यू आ गई किसकी, फंक्शन की एट एक्स इक्वल टू 0 पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो इसकी फंक्शनल वैल्यू पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो इसकी फंक्शनल वैल्यू पर फोकस करें तो हम क्या करेंगे, एंड लिमिट वैल्यू पर x टेंडिंग टू कितना 0 f ऑफ x। देखो x टेंडिंग टू 0, x चाहे 0 की तरफ टेंड करे या किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ टेंड करेगा, इस बार हमारे पास चॉइस ज़्यादा नहीं है, तो सिर्फ और एक ही फंक्शन है, कौन 5x माइनस 3। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे 5x माइनस 3, तो यहाँ रखते हैं, तो इसको क्या आ जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3 दैट इज कितना 0 माइनस 3, ये आंसर कितना आ गया माइनस 3। ठीक हो गया, तो दोनों वैल्यूज आपस में क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, और ये दोनों वैल्यूज अगर आपस में इक्वल आ रही तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पॉइंट है यानी x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या हमारा कंटिन्यूस है, देयरफॉर f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू कितना 0। ठीक, अब इसका सेकंड केस डिफाइन करते हैं, सेकंड केस आपका माइनस ऑफ 3। ठीक, तो सेकंड केस क्या है, एट x इक्वल टू कितने पे माइनस 3, फिर से डेफिनेशन वही आएगी कि आपका फंक्शन आपका डिफाइंड है एट एक्स इक्वल टू कितने माइनस 3 पर, एंड द वैल्यू क्या जाएगी एफ ऑफ माइनस 3 निकालो, एफ ऑफ माइनस 3 निकालोगे तो 5 इंटू माइनस थ्री यानी कितना आ जाएगा ये -15 माइनस 3 दैट इज कितना माइनस ऑफ 18 आ गया। ठीक, अब लिमिट वैल्यू निकालेंगे, एंड लिमिट वैल्यू इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू कितना -3 एफ ऑफ एक्स, तो फिर से चॉइस नहीं है तो इस बार कितना -3 रखा, और एफ एक्स की जगह पर कितना आना है 5x माइनस 3, और वैल्यू रखना तो 5 इंटू माइनस थ्री दैट इज -15 माइनस 3, ये कितना आ गया माइनस ऑफ 18 आ गया। ठीक है, ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू -3 एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या एफ ऑफ -3, ये दोनों आपस में इक्वल आ गई, इसका मतलब क्या है, हेंस द फंक्शन इज f इज कंटिन्यूस, हेंस f इज कंटिन्यूस। डन इतना, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, काम करेंगे आपका फंक्शन पे। ठीक, तो अब देखिए ये तो वो केसेस हैं जिसमें आपका पॉइंट दिए हुए हैं हमें। ठीक, इसका थर्ड केस तुम खुद डिस्कस करोगे एक्स इक्वल टू कितने पर 5 पर। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हम डिफाइन कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन तो आपको कितने 5th क्वेश्चन तक आज सिर्फ ये काम कंप्लीट करके लाना है, 6 क्वेश्चन से नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अब बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्या, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। ठीक है, हमें चेक करना है कि जो फंक्शन है आपका वो कंटिन्यूस कहाँ कहाँ पे है और कहाँ कहाँ पे नहीं है। ठीक, यानी पूरे के पूरे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं। ठीक, तो देखो इस बार क्या कहा है, x नॉट इक्वल टू -5। x नॉट इक्वल टू -5 का मतलब क्या है, देखो अगर x इक्वल टू -5 रखता हूँ तो अपॉन में क्या आता है, देखो -5 + 5 कितना आ जाता है 0, तो अपॉन में 0 आने का मतलब चीज़ कहाँ चली जाएगी इन्फिनिटी। लेकिन ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर अगर -5 रखता हूँ तो 0 फॉर्म यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। ठीक, इसलिए आपका x इक्वल टू -5 हम चेक नहीं करेंगे। अगर सपोज करो मैं चेक करता हूँ x इक्वल टू -5, एट x इक्वल टू -5 मैं क्या लिखूंगा, देखो एट x इक्वल टू -5 फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ठीक, तो समझ आ रहा होगा शायद कि आपका फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, अब किस तरह से हम बात करें। ठीक है, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, देयरफॉर एफ इज डिसकंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक, एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कितना -5। ठीक है ना, तो अब बात करेंगे जहाँ पे आपका -5 के अलावा यानी बाकी किसी भी पॉइंट पे बात करेंगे -5 के अलावा, तो कैसे बात करेंगे। देखो केस 2 है आपका, नाउ फॉर x नॉट इक्वल टू क्या -5। ठीक, x नॉट इक्वल टू -5 लेट x इक्वल टू c
नॉट इक्वल टू किसके, -5। आपका सी कोई ऐसा पॉइंट है जो किसके इक्वल नहीं है, -5 के इक्वल नहीं है, बाकी हर किसी के इक्वल होगा। तो इसलिए हम क्या बात करेंगे, देखो देयरफॉर f is defined at x equal to c and the value of function is क्या जाएगी, f of c इक्वल टू कितना, फंक्शन कितना दिया था हमें, देखो सी स्क्वायर -25 अपॉन क्या जाएगा, c+5। ठीक, तो आपका x इक्वल टू सी पर फंक्शन की वैल्यू ये आ गई। ठीक, अब लिमिट वैल्यू फाइंड करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स। देखो एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स में कोई चॉइस है नहीं एक्स्ट्रा, तो एफ एक्स की वैल्यू रखो डायरेक्ट। एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर -25 अपॉन एक्स +5। तो ये वैल्यू रखता हूँ तो ये आता है सी स्क्वायर -25 अपॉन c+5। तो ये वैल्यू भी किसके इक्वल आ गई, ये दोनों आपस में क्या आ गई, इक्वल। अगर ये दोनों आपस में इक्वल आती तो इसका मतलब है कि आपका फंक्शन जो है क्या है, कंटिन्यूस होने वाला है यहाँ पे। ठीक, इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा c+5 क्या आ जाएगा, देखो सी स्क्वायर माइनस ये 5 का स्क्वायर हुआ, तो क्या लगा दिया इस पर a+b इंटू a-b लगाया, और अपॉन में क्या a+b, तो इससे कट के ये चीज़ आपका कितना आ गई c-5। आप चाहें तो इसको भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, देखो c-5 इंटू क्या लिख दोगे इसको c+5, और ये आपका क्या बन जाएगा c+5 से c+5 कट के c-5, ये दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो इसका मतलब फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक, देयरफॉर f is continuous everywhere except at x इक्वल टू कितना, -5 को छोड़कर बाकी हर पॉइंट पर क्या है, ये कंटिन्यूस है। ठीक, इसी चीज को कैसे दिखा सकते हैं, दैट इज f is continuous at x belongs to r माइनस, किसको हटा दिया, -5 को हटा, यानी कि पूरे के पूरे रियल नंबर में कंटिन्यूस होगा, सिवाय कहाँ पर, -5 पर। ठीक, तो आज देखो इस तरह से हमें क्वेश्चन करने, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमें कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 से हम दूसरे सेशन में बात करेंगे। तो आपसे मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, और यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन हैं आपने एग्जाम्पल सहित ये कंप्लीट करके आना। और यहाँ जो आपका ये कंटिन्यूटी वाला टॉपिक है हमारा, ये कंटिन्यूटी बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आज के टॉपिक से। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे 6 क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट सेशन पे।